नमस्कार, मैं नंदिनी नागर और आप देख रहे हैं वर्ल्ड हेडलाइन। जैसे जैसे हमारा भारत विकसित हो जा रहा है, वैसे वैसे ही हमारे देश के हर एक युवा के सामने, हर एक स्टूडेंट के सामने आए दिन एक नई चुनौती आकर खड़ी हो जाती है, जिसके कारण आए दिन स्टूडेंट्स और छात्र डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल प्रेशर जैसी समस्याओं से जूझते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स इस सब चीज़ों को नहीं झेल पाते, जिसके परिणाम स्वरूप स्टूडेंट्स द्वारा अपने आप को आहत किया जाता है। छात्र अपनी ही जान के दुश्मन बन जाते हैं और इससे जुड़े उदाहरण हम और आप आए दिन देखते भी हैं। लेकिन अब इस समस्या को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली के एम्स ने छात्रों और युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए नेवर अलोन के नाम से एक कार्यक्रम लॉन्च किया है, जिसके मुख्य उद्देश्य युवाओं और छात्रों को तनाव, अपवाद, चिंता और आत्महत्या जैसी समस्याओं से निपटने में मदद करेगा। साथ ही इसके साथ सभी छात्रों और युवाओं के लिए 24 आवर्स डिजिटल सपोर्ट सिस्टम उपलब्ध कराने का भी एक उद्देश्य इसमें रखा गया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये कैसे काम करेगा और इसको हर एक युवा तक कैसे पहुंचाया जाएगा। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि एक डिजिटल प्रोग्राम है, यानी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित चैट बॉक्स है, जिसके जरिए छात्र मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर की सहायता से इससे तत्काल कभी भी जुड़ सकते हैं और इन्हें आवश्यकता पड़ने पर एम्स के मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सीधा जोड़ा भी जा सकता है। तो अब एक नज़र संक्षेप में इसके फायदों पर, इसकी विशेषताओं पर भी डाल लेते हैं। पहला, यह 24 घंटे छात्रों और युवाओं के लिए उपलब्ध रहेगा। दूसरा, इसमें व्यक्तिगत परामर्श दिए जाएंगे और छात्रों की, युवाओं की पहचान कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। तीसरा, तत्काल प्रतिक्रिया ली जाएगी और काउंसलिंग भी की जाएगी। चौथा, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का यह लक्ष्य है कि इसके माध्यम से छात्रों और युवाओं को अकेलापन महसूस न होने दिया जाए, उन्हें डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल प्रेशर जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाया जाए तथा इन सभी परेशानियों से दूर किया जाए। तो अब आते हैं इसके फायदों पर। फायदों में इसके प्रमुख फायदे हैं: छात्रों, युवाओं द्वारा की जाने वाली सेल्फ इंजरीज में कमी आएगी। दूसरा, लागत, मेहनत बहुत कम रहेगी, मगर इसकी पहुंच बहुत ही आसानी से ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने की बात कही जा रही है, जिससे युवा छात्र इसका लाभ उठा पाएंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा युवा छात्र इसका लाभ उठा सकेंगे। तीसरा, इससे मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं भी युवाओं तक पहुंचाई जाएंगी। लेकिन इसके इतने सारे फायदों के बावजूद, इसके इतनी सारी विशेषताओं के बावजूद भी इस पर कुछ डाउट्स हैं, कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अगर किसी चीज़ के फायदे होते हैं तो उसके नुकसान होने की भी उतनी ही आशंकाएं जताई जाती हैं, और इसमें भी ऐसा ही है। तो आइए एक नज़र इसकी नुकसान पर या इसमें कुछ डाउट्स हैं उन पर डाल लेते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि इन चुनौतियों से जुड़े सवालों को हमने अनेकों वेबसाइट्स के माध्यम से एकत्रित किया है और आपके सामने लाए हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख चुनौतियां ये सामने आई हैं कि एआई की भी कुछ सीमाएं होती हैं, क्योंकि एआई एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। एआई ऑनलाइन बात करता है और एआई हर एक व्यक्ति के मस्तिष्क तक नहीं पहुंच सकता, हर एक व्यक्ति के मेंटल प्रेशर को नहीं समझ सकता। हालांकि कई हद तक एआई इसमें सहायता कर सकता है, लेकिन पूर्णतः बिल्कुल नहीं। दूसरा, इसमें ह्यूमन टच की भी कमी होगी, क्योंकि एक डॉक्टर किसी भी मरीज को स्पर्श करके ज़्यादा अच्छे से उसकी समस्या को समझ सकता है, लेकिन एआई या कंप्यूटर ऐसा नहीं कर सकता। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चुनौती ये है कि इसमें इंटरनेट की बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि भारत के अनेकों ग्रामीण क्षेत्रों तक इसकी पहुंच की जाएगी, इसका फ़ायदा पहुंचा जाएगा। लेकिन उन क्षेत्रों में अभी भी कुछ दिक्कतें सामने आ सकती हैं, जो क्षेत्र अभी नेटवर्क एरिया से काफ़ी दूरी पर हैं, या ये भी कह सकते हैं कि नेटवर्क उन एरिया से, उन जगहों से अभी भी काफ़ी दूर है। बहरहाल ये पहल युवाओं के लिए एक अहम संदेश तो देती है कि हर देश का हर एक युवा, हर एक छात्र कभी अकेला नहीं है।
दूसरा, देश में बढ़ती मानसिक समस्याओं को देखते हुए इसे एक बेहद अहम पहल भी बताया जा रहा है। लेकिन इस न्यू डिजिटल सपोर्ट सिस्टम के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? आप अपने नज़रिए से क्या सोचते हैं? आपके नज़रिए में इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों, अपने जानकारों से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।